नाज़रीन, हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल किए तकरीबन 75 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान की ग़ुलामी से आज तक आज़ादी हासिल नहीं कर सके। आप किसी महकमे, किसी दफ्तर, किसी स्कूल, कॉलेज, हत्ता कि किसी निजी महफिल में भी चले जाएं, आपको वहाँ पर बहुत ही काबिल लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान के आगे सर झुकाए हुए मिलेंगे, मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने वालों के सामने मातहत नज़र आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश ज़ुबान सीखना या बोलना कोई बुरी बात है, लेकिन आपको इंग्लिश ज़ुबान इतनी ही आनी चाहिए कि आप किसी तक आजकल के ग्लोबल विलेज के अंदर अपनी बात अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। जिस तरह कि हमारा एक पठान भाई हमारे तक अपनी बात टूटी फूटी उर्दू में पहुंचा देता है। लेकिन हमारा मुआशरा है कि ये ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट के अंदर बात ना करने वालों को काबिल नहीं समझता। आप पिछले दिनों देखें, हमारे आर्मी चीफ ने चाइना में जाकर पाकिस्तानी एक्सेंट के अंदर बात करने की कोशिश की तो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। अगर आपने किसी को जांचना है तो उसकी काबिलियत, उसके प्रोफेशनलिज्म और उसकी महारत के ऊपर जांचें। उनका पहला रोल आर्मी चीफ का है, ना कि इंग्लिश बोलने का। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पिछले दिनों भारत गए हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब, वो सारी ज़िंदगी बाहर रहे हैं, उनका इंग्लिश एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं थे, तजर्बाकार नहीं थे, तो वहाँ पर उन्हें सुबकी का और हजीमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी कौम भी जो है वो शर्मिंदा हुई, उनकी जो उनके साथ वहाँ पर सलूक किया गया। तो किसी भी बंदे को जांचने के लिए उसकी काबिलियत जो है वो मेयार होना चाहिए, ना कि उसकी इंग्लिश बोलना और उसका एक्सेंट जो है उसको हम मेयार बनाएं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, रोमन्स में चले जाएं, ग्रीक्स जो पुराने हैं उनको चले जाएं, रियासत मदीना देख लें। जिस भी कौम ने तरक्की की उसने अपनी ज़ुबान के अंदर तरक्की की। आप दौरे हाजिर में आ जाएं, चाइना को देख लें, जापान को देख लें, कोरिया को देख लें, इन सब ने अपनी ज़ुबानों के अंदर तरक्की की। इंग्लिश को इन्होंने फोकियत नहीं दी। हत्ता कि आप यूएस और अगर बरतानिया की भी मिसाल लें तो उन्होंने भी तरक्की इस वजह से की कि वो अपनी ज़ुबान बोल रहे थे। इंग्लिश उनकी अपनी ज़ुबान है। हम लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर एक इजाफी बोझ डाल रखा है कि आपने इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश कोई इल्म नहीं है, इंग्लिश एक जस्ट एक लैंग्वेज है। अगर वो ये बोल भी लेते हैं या कर भी लेते हैं तो बाहर वाली दुनिया के लिए वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रेजिडेंट ही रहेंगे, उनके बाशिंदे ही रहेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर इजाफी बोझ इंग्लिश का मत डालें, उन्हें अपनी ज़ुबान के अंदर जो है वो तरक्की करने दें। हमारी पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि उर्दू को राइज करे। जब तक हम अपनी उर्दू के साथ, अपनी असल के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आपने एक बड़ी मशहूर कहावत सुन रखी होगी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। ऐसा ना हो कि हम इंग्लिश सीखते सीखते अपनी उर्दू से भी हाथ धो बैठें और कोई गुलाबी इंग्लिश और गुलाबी उर्दू लेकर हम सारी ज़िंदगी पछताते रहें।